नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एनपीके जो रहता है उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट रहता है इसका नाम कैल्शियम है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम आखिर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके फ्रूट में या सेब में इसका क्या रोल रहता है कैल्शियम का। इसके इसके कंप्लीट रोल के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक रिसर्च पेपर जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है उसमें जो कैल्शियम के बारे में जो भी जानकारी दी गई उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कैल्शियम की डोज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है और उसको आपने पूरा करना है तो उसके लिए जो आप फॉलियर स्प्रे करते हैं उसके लिए जो वाटर और कैल्शियम का रेशियो तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके एप्लीकेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसको आप किस तरह से अपने पेड़ में इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं और अंत में इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले रोग के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसकी कैल्शियम की आपके प्लांट में या फ्रूट में कमी हो तो क्या क्या रोग आपके फ्रूट में लग सकते हैं या प्लांट्स में लग सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम जो होता है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी मात्रा पेड़ को ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे एनपीके और उसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, सल्फर वगैरह वगैरह होते हैं। और कैल्शियम का जो काम रहता है ये करता है क्या है, फ्रूट और प्लांट को जो है हार्डनेस प्रदान करने का या टफनेस या स्ट्रेंथ को प्रदान करने का काम करता है। टफनेस मतलब जो इसकी स्किन होती है उसको आप अगर उसके ऊपर आप खरोंच मारेंगे तो वो डैमेज नहीं होती, तो टफनेस रहती है। हार्डनेस आपको पता ही है, आपको पता ही होगा कि हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है जिसकी वजह से इतनी स्ट्रांग होती है। तो फ्रूट में भी ये यही काम करती है। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जो कैल्शियम होता है ये इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इमोबाइल का मतलब होता है कि अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता है, एक जगह से यानी दूसरी जगह पर नहीं जाता है। मान लीजिए एक पेड़ में अगर नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, अगर नाइट्रोजन की कमी, किसी नई पत्ती में नाइट्रोजन की कमी है तो होता है कि जो पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन स्टोर रहती है वो फ्लोएम के थ्रू वहाँ उस नई पत्ती तक चली जाती है और वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कैल्शियम के मामले में या सल्फ़र या आयरन, ये तीनों इमोबाइल होते हैं, इनके मामले में ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये जहाँ पे पड़े होते हैं वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। इनकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमें इनको स्प्रे के माध्यम से प्लांट को प्रोवाइड कराना पड़ता है या सॉइल के थ्रू कंटिन्यू इनको अपटेक करवाना होता है। तो अब इसके रोल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है कैल्शियम का वो रहता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। तो सेल डिवीजन जो होता है ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल्स। इसमें होता है कि नए सेल्स बनते हैं और जो एक पुराना सेल होता है उससे 2 सेल बनते हैं, फिर उन 2 सेल से आगे 4 सेल बनते हैं। इस तरह से आगे आगे एक चेन बनती रहती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, इस तरह से एक चेन बनती रहती है। सेल डिवाइड होते रहते हैं, मतलब उसको सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि सेल डिवीजन में कई बार जो पुराने सेल्स होते हैं उनका वो रिपेयर होते हैं और साथ ही साथ में जो डैमेज सेल होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं और डेड सेल जो होते हैं उनकी जगह नए सेल बनते हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन चलता रहता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक सेल किस तरह से डिवाइड हो गए, कितने सारे सेल बन चुके हैं। और सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन से ही आपका जो फ्रूट है वो बड़ा होता है। चाहे सेल डिवीजन आपके रूट पे भी, रूट का जो टिप होता है और शूट्स का टिप हो वहाँ पे भी सेल डिवीजन होता है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम इसका दूसरा रोल है सेल एक्सपेंशन का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सेल एक्सपेंशन क्या होता है। सेल एक्सपेंशन होता क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेल डिवीजन होता है ये ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम सेल डिवीजन होता रहेगा। इसकी एक स्टेज होती है, एक स्टेज तक ही सेल डिवीजन होता है और साथ ही साथ में सेल एक्सपेंशन का काम भी होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन रुक जाता है और उसके बाद जब तक फ्रूट बड़ा नहीं होगा, आप तोड़ने के लायक नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता, तब तक सेल एक्सपेंशन का उसके बाद काम होता है। आप इसमें देख सकते प्रोसेस इन विच साइज ऑफ सेल एक्सपांड साइमल्टेनियसली विद सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन के साथ साथ ही सेल एक्सपेंशन या सेल इलोंगेशन का काम हो सके। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि सेल कितना इलोंगेट हो गया, कितना लंबा या बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया, पहले छोटा सा, फिर बड़ा, और फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से सेल एक्सपैंड होता है। पहले सेल डिवीजन होता है, एक स्टेज के बाद जब सेल डिवीजन खत्म होता है उसके बाद इस तरह से सेल एक्सपैंड होकर, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो सेल रहता है उसका साइज बढ़ने लग जाता है। और साथ ही साथ जो सेल की वॉल होती है उसको स्ट्रॉन्ग, जो हमने पहले बता दिया कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करता है। जो सेल वॉल रहती है उसको ये जो कैल्शियम होता है इसको वो करता है क्या, इसकी वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेब होता है वो हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से आपको पता ही होगा कि आपका सेब हार्ड होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ, जो उसके स्टोर की कैपेबिलिटी होगी वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली होगी, तो और बढ़ेगी वो। तो ये दूसरा रोल था इसका। और साथ ही साथ में इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एसेंशियल फॉर डेवलपिंग टिश्यूज़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कैल्शियम रहता है ये जो डेवलपिंग टिश्यूज़ रहते हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पे न्यूली ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि शूट जो आपका निकला उसके टिप पे, क्योंकि टिप ऊपर 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 बढ़ रही होती है, वहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। जब वहाँ सेल डिवीज़न तभी तो आगे बढ़ेगी ना वो। और रूट की जो टिप होती है वहाँ पे भी सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी के साथ होती है। और जो पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं, आपने देखा होगा जहाँ पत्ती, जिसको हम जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ पे भी सेल डिवीजन, मतलब ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता रहा हूँ जहाँ पे, जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पे सेल डिवीज़न काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शूट की टिप्स पे, रूट की टिप्स मैंने आपको बता दिया, नोड्स पे, नोड्स का मतलब होता है जहाँ से आपकी पत्ती या कली खिल रही होती है वहाँ पे। तो इन जगह पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। जो कैल्शियम होता है ये काफ़ी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे कि मैं आपको दो सिंपल से एंजाइम के बारे में बात करूं, जैसे एटीपेज जो होता है, ये क्या करता है, जो एटीपी होता है उसको ब्रेक करने का काम, ये उतनी ज़रूरी वो नहीं है, ये मैंने ऐसे बस बता दिया आपको। और साथ ही साथ तो अल्फ़ा अमाइलेस नाम के एंजाइम को भी ये एक्टिवेट करता है। और उसका जो काम होता है वो स्टार्च जो रहती है, स्टार्च पौधे प्लांट का खाना होता है जिसको प्लांट स्टोर अगले सीज़न या टाइम के लिए स्टोर करके स्टार्च की फॉर्म में रखता है। जब अगले सीज़न में उसको यूज़ करना होता है, उसको तोड़ना होता है, तो उसको तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है अल्फ़ा अमाइलेस, उसको एक्टिवेट करने का काम जो होता है वो कैल्शियम करता है। और उसके बाद हम इसके हार्डनेस, अगला जो इसका रोल रहता है वो हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ के बारे में हमने पहले बात कर दी कि जैसे के वजह से होता क्या है, अगर आपका सेब सख्त हो, उसमें खुरदरापन ना हो, उसकी स्ट्रेंथ हो, स्ट्रांग हो वो, तो उसका होगा क्या, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। शेल्फ लाइफ बढ़ने का मतलब होता है स्टोरेज टाइम उसका बढ़ेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। अगर वो लंबे टाइम तक स्टोर होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे रेट उसके मार्केट में मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी इसमें जो है, मोर सेल इन एप्पल मीन मोर साइज एंड वेट। अगर सेल नंबर, आपके सेब में सेल का नंबर ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है कि जितने ज़्यादा सेल्स आपके सेब में होंगे उतना बड़ा उसका साइज़ होगा। तो इसीलिए सेल नंबर बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम की स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा साइज़ और जो फ्रूट की हार्डनेस वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो होता है मेंटेन सॉइल पीएच। आपको पता ही हो कि हम जब सॉइल का जो पीएच होता है, जो लाइवल पीएच होता है वो 5.5 से 5.5 से 6.5 के बीच, जो सेब के लिए सबसे अच्छा पीएच माना जाता है वो इसके बीच में होता है। और ये एसिडिक सॉइल में ही सेब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर कुछ टाइम पीएच किसी वजह से, हमारे जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं या किसी दूसरी वजह से पीएच कम हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गई, ज़्यादा एल्कलाइन होगी सॉइल, तो हम करते क्या है, चूने का यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो छन्नी होती है हमारा आटा छानने की, उसमें हम चूना डाल के पौधे के चारों ओर इस तरह से छन्नी से उसको छान के डाल देते हैं, ताकि उसका जो सॉइल का पीएच है वो फिर से नॉर्मल जो हमें चाहिए होता है उस लिमिट में आ जाए। उसके लिए आपको पता ही होगा हम हाइड्रेटेड लाइम का यूज़ करते हैं, और कुछ टाइम हम डोलोमाइट का भी यूज़ करते हैं। तो हाइड्रेटेड लाइम और डोलोमाइट कब हम यूज़ करते हैं, ये अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। अल्कलीन के लिए अलग से यूज़ की जाती है, एसिडिक के अलग। तो इसके ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे यूज़ करना है, नहीं तो इस तरह से वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी, सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी इसका कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब रिसर्च की बात करते हैं। जो रिसर्च पेपर की मैंने बात की थी आपको कि कर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि from about 1 week after bloom to 4 to 5 weeks after bloom, growth occur
बोथ बाय सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपेंशन। ये कहते हैं सेल डिवीजन होता कब है। अब हम आपको इसमें ये बताएं कि सेल डिवीजन पूरी लाइफ टाइम में नहीं होता है। जैसे इंसान में भी सेल डिवीजन एक स्टेज तक होता है, उसके बाद हमारी हाइट रुकने बंद हो जाती है। आप देखना हम पूरी ज़िंदगी बढ़ते नहीं रहते, बल्कि कुछ टाइम के बाद हमारी हाइट रुकना बंद हो जाती है, तो सेल डिवीजन जो होता है बंद हो जाता है। तो सेल डिवीजन कब शुरू होता है? 1 वीक आफ्टर ब्लूम, यानी कि जब आपका सेटिंग हो जाती है सेब में, जब पेटल फॉल, उसके 1 वीक बाद से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और 4 या 5 वीक तक, 35 से 40 दिन तक ये सेल डिवाइड होते रहते हैं। और उसके बाद होता है क्या, और साथ ही साथ में एक्सपेंशन का काम भी हो, जो हमने आपको बताया कि इलोंगेशन किस तरह से होती है, और साथ ही साथ में इलोंग भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद सेल डिवीजन बंद हो जाती है। 4 से 5 हफ्ते के बाद सेल डिवीजन, 35 से 40 दिन के बाद सेल डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फाइनली इसमें लिखा है कि फाइनली ग्रोथ फॉर द रेस्ट ऑफ सीजन अकर असेंशियली ओनली बाई सेल एक्सपांडिंग। उसके बाद जो ग्रोथ होती है, वो सेल जो होता है एक्सपेंड, उसकी जो एक्सपेंशन हो रही होती है, जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस करी किस तरह से सेल एक्सपेंड होता है। तो उसके बाद सेल एक्सपेंड होता है, ना कि सेल डिवीजन होता रहता है। तो सेल डिवीजन हमने बता दिया कि 4 से 5 वीक या 35 से 40 दिन तक ही होता है। कब से? आफ्टर ब्लूम, यानी कि सेटिंग के 1 हफ्ते के बाद से शुरू हो जाता है और 4-5 वीक तक चला रहता है। उसके बाद जो होता है वो सेल एक्सपेंशन ही चला रहता है। और इसमें उन्होंने बताया कि इफ़ टू मैनी फ्रूट कंप्लीटेड नहीं था ये, कंपिटिट फॉर टू लॉन्ग, सेल डिवीजन इज कर्टेल्ड। वो बताते हैं कि सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फ्रूट थिनिंग। इसमें वो ये बताते हैं कि फ्रूट थिनिंग का होना सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके फ्रूट प्लांट में होंगे तो सेल डिवीजन का जो रेशियो होगी वो उतनी कम होगी, उतनी स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से जो आपका जो सेल डिवीजन है और साइज है आपके सेब का, वो मतलब नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने फ्रूट थिनिंग उसमें नहीं की। तो आपको फ्रूट थिनिंग, अगर आप कैल्शियम की स्प्रे कर रहे हैं तो इस बात को आप नोट कर लें कि भी फ्रूट थिनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट थिनिंग के बगैर आपका जो सेल डिवीजन है अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फ्रूट पेड़ की जो एनर्जी है वो वेस्ट जाएगी और बाद में वो फ्रूट जाके नीचे अपनी एब्सेशन की वजह से नीचे गिरना ही है जब उस फ्रूट ने, तो आप उसको पहले ही निकाल दें ताकि आपको जो सेल डिवीजन है वो अच्छी तरह से हो पाए। फ्रूट थिनिंग का सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो फ्रूट थिनिंग आप जरूर करें। एक्चुअल साइज ऑफ, अगला जिसमें कहा गया एक्चुअल साइज ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड्स प्राइमरी नंबर ऑफ सेल्स इन द फ्रूट। और ये बता रहे हैं कि जो सेब का एक्चुअल साइज़ होता है जब आप हार्वेस्ट करने जा रहे हैं सेब का, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके फ्रूट में सेल्स नंबर कितने हैं, जो सेल डिवाइड हुए हैं, जो कैल्शियम से आपने डिवाइड किए हैं वो कितने हैं। जितने वो ज़्यादा होंगे उतना बड़ा आपका सेब का साइज़ होगा। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और साथ ही बता दें गुड फूड साइज़ के लिए बहुत सारे सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये रोल थे, और अब हम रोल्स के बाद बात करेंगे स्प्रे की रेशियो की। रोल्स हमने आपको सारे डिटेल में बता दिए कि कौन कौन से रोल्स सेल कैल्शियम के होते हैं। स्प्रे की अगर हम बात करें तो आप कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे इसमें कर सकते हैं, 29% इसमें कैल्शियम रहता है। और इसकी अगर हम मात्रा की बात करेंगे तो 500 से 600 ग्राम 200 लीटर वाटर में आप इसको मिक्स करें। और इसकी जो पहली स्प्रे आप 3 सप्ताह के बाद, जो पेटल फॉल आपका हो जाते हैं, जब आपकी सेटिंग होने लग जाती है, हाँ, उसके 3 सप्ताह के बाद आप पहले इसकी स्प्रे करें। और इसकी आप स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहें, हर स्टेज पे इसकी स्प्रे आपको करनी, लगभग 6 से 7 स्प्रे तक आपको इसमें करनी होती है। कुछ लोग कम भी करते हैं, लेकिन इतनी स्प्रे रेकमेंड बताते हैं कि इतनी स्प्रे करनी ही चाहिए हमें। तो जैसे जैसे आप स्प्रे करते हैं तो जो आप इसमें कैल्शियम की मात्रा, क्लोराइड की जो मात्रा है, इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते रहें और लास्ट टाइम तक इसको 1 kg तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट का साइज़ बढ़ रहा है तो आपको कैल्शियम की भी ज़्यादा मात्रा लगेगी। दूसरी जो हम स्प्रे कर सकते हो वो कैल्शियम नाइट्रेट की होती है, जिसमें 19% कैल्शियम रहता है। हम अपनी ओर से कैल्शियम क्लोराइड रेकमेंड करते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट से होता क्या है कि ये जो कलर रहता है इसमें नाइट्रोजन के कंटेंट रहता है, तो इससे कलर जो होता है, कलर आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे करनी होती है तो इसमें 600 से 800 ग्राम 200 लीटर पानी में आप मिक्स करके इसकी स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें हम बात करें कि हाइड्रेटेड लाइम के बारे में हम बात करेंगे। जो हाइड्रेटेड लाइम रहता है इसमें 46% कैल्शियम की मात्रा रहती है। और कैलकेटिक जो लाइम रहता है इसमें 32% कैल्शियम रहता है। जिप्सम की अगर हम बात करें तो उसमें 22% कैल्शियम रहता है। और डोलोमाइट में अगर हम बात करें, डोलोमाइट जो रहता है जिसे हम सॉइल में भी यूज़ करते हैं ताकि उसके पीएच मेंटेन करने जो हम यूज़ करते हैं, तो इसकी जो मात्रा रहती है वो 22% के अराउंड रहती है।
तो ये सारे जो स्प्रेज थे मोस्टली इसके लिए करने होते कैल्शियम की, जो अगर आपके प्लांट कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं, कैल्शियम के लिए आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो हमने आपको वीडियो में बताया। और कैल्शियम इसको आप दो तरह से दे सकते हैं। मोस्टली लोग इसको फॉलियर स्प्रे के तौर पे देना पसंद करते हैं, क्योंकि फॉलियर स्प्रे से क्या होता है, जल्द से जल्द आपके फ्रूट के लिए प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम पहले इमोबाइल है तो बहुत तेज़ी के साथ मूव नहीं करता है। तो इसीलिए आपको स्प्रे के माध्यम से कैल्शियम मोस्टली देनी चाहिए अपने प्लांट्स में। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें कि अगर कैल्शियम की आपके पेड़ में कमी है तो क्या क्या रोग आपके फ्रूट या प्लांट में लग सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें बात करेंगे बिटर पिट्स की। तो जो बिटर पिट रहते हैं, ये एक रोग होता है प्लांट में। अभी हम स्लाइड में आपको बताएंगे कि बिटर पिट किस तरह के होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो और दूसरा जो इसमें एक बिटर पिट में गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं, हम अभी आपको बताएंगे, जिसकी वजह से कि इसकी शेप और वो काफ़ी भद्दे से दिखते हैं, जिससे आपको मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से पुअर रूट और शूट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, जो न्यू डेवलप जो ग्रोथ होती है, वहाँ पे भी कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा तो आपके रूट कैसे बढ़ेगी, अगर उसकी टिप आगे को बढ़ेगी या शूट उसका टिप आगे को बढ़ता जाएगा तभी वो बढ़ेंगे ना, तो ऐसे तो नहीं बढ़ेंगे। तो अगर कैल्शियम वहाँ नहीं होगा तो वो नहीं बढ़ेंगे। कॉर्क स्पॉट की प्रॉब्लम रहती है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में बिटर पिट इस तरह के रहते हैं, इस तरह से बाहर काला काला धब्बा, और ये अंदर तक ही इस तरह से काला हो जाता है जब सेब खाते हैं। और कॉर्क स्पॉट की प्रॉब्लम रहती है। कॉर्क स्पॉट भी अभी आपको वीडियो में देख रहे हैं कॉर्क स्पॉट की प्रॉब्लम किस तरह की होती है। रस्टिंग प्रॉब्लम, जो दूसरी जो इमेज है इसमें कॉर्क स्पॉट इस तरह के होते हैं, ये अंदर तक नहीं होते हैं, ये बाहर स्किन पे इस तरह से कॉर्क स्पॉट बन जाता है, जो जिसकी वजह से इसके जो विजुअल इसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाती है। ये जो होते हैं ग्रीन ग्रीन डिम्पल से होते हैं, छोटे से गड्ढे जैसे होते हैं, और ये जून से आना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के होते हैं। रस्टिंग की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। लेंटिकल ब्रोक डाउन होते हैं, लेंटिसल जो होते हैं सफ़ेद सफ़ेद से ऐसे थिबू थिबू से होते हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, तीसरी में जहाँ आप देखें वहाँ गड्ढा जैसा बन जाता है, तो इस तरह से होता है। तो ये डेफिशिएंसी थी। तो आज के लिए बागवान साथियों बस इतना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।